G20s आज हम एक और एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। इस टॉपिक का नाम है क्रिएट एंड स्टाइलाइज ए लोगो फ्रॉम स्क्रैच। तो आज हम बिल्कुल स्टार्ट से एक लोगो बनाने लगे हैं और हम इस पे बात करेंगे कि इस लोगो का कॉन्सेप्ट कैसे बिल्ड करते हैं और स्टेप बाय स्टेप जो हमारा क्रिएटिव प्रोसेस है लोगो बनाने के लिए वो क्या है। राइट ओके, सबसे पहले चीज़ जो हमें चाहिए दैट इज़ डिज़ाइन ब्रीफ। हमें क्लाइंट की तरफ से एक ब्रीफ मिलती है और रिक्वायरमेंट्स मिलती हैं और उसकी नीड्स मिलती हैं। राइट, तो क्लाइंट ने हमें एक ब्रीफ दी है, मैं आपके साथ एक ब्रीफ शेयर कर रहा हूँ जो क्लाइंट ने शेयर की हुई है। उसमें सबसे पहले वो बता रहा है कि उसका नाम क्या होगा कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज़ प्लानली। राइट, और अगर कोई स्लोगन या बायलाइन है तो वो सजेस्ट कर सकता है, बट उसने सजेस्ट नहीं की इस केस में। हम बहुत बिल्कुल सिंपल सिनेरियो की एक एग्जांपल ले रहे हैं और आपकी ब्रीफ जो है वो कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है, बट फॉर नाउ दिस इज़ वेरी सिंपल विच इज़ गुड। अच्छा जी, अब थोड़ी सी हम डिस्क्रिप्शन की बात कर लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की डिस्क्रिप्शन क्या है और टारगेट ऑडियंस क्या है। ठीक है जी, तो प्लानली इज़ अ फुली ऑटोमेटेड सोशल मीडिया स्केजुलर। फॉर नाउ इट ओनली वर्क विद टिकटॉक एंड इंस्टाग्राम। वेल, प्लानली जो है वो ऑटोमेटेड सोशल मीडिया का एक स्केजुलर है। ठीक है, और बेसिकली इसके साथ जो एसोसिएटेड चीज़ है वो है टिकटॉक और इंस्टाग्राम। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सी ब्रीफ क्लाइंट की तरफ से आई है। और जो टारगेट ऑडियंस है, द क्लाइंट इज सेइंग वी टारगेट कंटेंट क्रिएटर्स एंड मार्केटिंग टीम्स दैट एक्टिवली एंगेज द सोशल मीडिया टिकटॉक एंड इंस्टाग्राम। राइट, तो टारगेट ऑडियंस का भी पता चल गया, बट इसमें कहीं भी स्पेसिफाइड नहीं है कि एज ग्रुप क्या है। वेल, ये शायद हमें खुद R&D करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू हम फिगर आउट करेंगे कि हमारी टारगेट ऑडियंस एज ग्रुप क्या होनी चाहिए। ठीक है जी, इसके बाद क्लाइंट अपना डिज़ाइन स्टाइल्स की थोड़ी सी हमें हिंट दे रहा है कि उसको किस किस्म का डिज़ाइन स्टाइल चाहिए। वी लाइक समथिंग स्लीक, मॉडर्न, टाइमलेस, रोबस्ट एंड एंटरटेनिंग। वेल, व्हेन ही इज सेइंग एंटरटेनिंग, दैट मीन्स हम जो भी अब लोगो बना रहे होंगे वो थोड़ा सा जो है वो प्लेफुल सा होगा और उसमें कोई एंटरटेनमेंट वैल्यू होगी। राइट, और जी इंडस्ट्री इज़ टेक्नोलॉजी। आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, तो उससे रिलेटेड हम लोगो आज बनाएंगे। वेल, इसके अलावा क्लाइंट ने हमें कुछ थोड़ी सी अपनी इंस्पिरेशंस भेजी हैं कि उसको किस किस्म के लोगोस पसंद हैं, तो उससे भी थोड़ा सा हमें हिंट मिल सकता है कि हमारे क्लाइंट की लाइक्स एंड डिसलाइक्स क्या हैं। ठीक है जी, एंड शायद हम इस ग्राफिक से ये भी जज कर सकें हमें कलर स्कीम जो है वो यही रखनी चाहिए कि हम इससे डिफ़र करेंगे। राइट, तो कुछ एज ए डिज़ाइनर कुछ डिसीजंस हमें खुद लेने हैं और कुछ जो क्लाइंट की ब्रीफ है उसको भी मद्देनज़र रखते हुए हमें डिज़ाइन करना है। तो बात कर लेते हैं, अगर मुझे कोई लोगो डिज़ाइन का टास्क मिलता है तो मेरा प्रोसेस क्या होता है, मेरा क्रिएटिव प्रोसेस क्या होता है। राइट, सबसे पहले मैं R&D करता हूँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। R&D आप कैसे कर सकते हैं, आप किसी वेबसाइट पे जा सकते हैं, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, आप पिंटरेस्ट पे जा सकते हैं और डिफरेंट डिज़ाइन रिलेटेड साइट्स हैं जिन पे आप सर्च कर सकते हो। तो फर्स्ट मैं डिफरेंट चीज़ें देखता हूँ। नॉर्मली मैं सेम डोमेन के लोगोस देखता हूँ, अपने कंपेटिटर्स देखता हूँ जो उस डोमेन के अंदर होते हैं, उनको मैं देखना शुरू करता हूँ। मैं कुछ सर्च करता हूँ, मैं फिर कुछ इमेजेस सेव करना शुरू करता हूँ अपने पास। और एज ए डिज़ाइनर मुझे ये डिसाइड करना पड़ता है कि लेट्स से अगर मैंने 50 इमेजेस डाउनलोड किए हैं और मुझे अच्छे लग रहे हैं, तो उसमें से मैं नैरो डाउन करके जो मुझे लगता है कि मेरी थीम और ब्रीफ के साथ जा रहे हैं वो मैं पार कर देता हूँ। ऐसे ही एक मूड बोर्ड बनाता हूँ, उसे हम कह रहे हैं मूड बोर्ड। अब जैसे कि आप देख सकते हो इस ग्राफिक के अंदर मैंने एक मूड बोर्ड क्रिएट किया और मैंने नैरो डाउन करके कुछ लोगोस और कुछ इमेजेस मैंने इसमें पार किए हैं। और आप देख सकते हैं इन लोगों से कि जैसे ही आप फर्स्ट टाइम देखते हैं तो आपको फील आती है कि ये कोई कैलेंडर लाइक शेप्स हैं और वो सारी चीज़ें चल रही हैं। तो थोड़ा सा मेरा बैक ऑफ द माइंड कॉन्सेप्ट भी बनना शुरू हो जाता है कि मैं अप्रोच क्या करूँगा, मैं मतलब मुझे किस किस्म की फॉर्म या शेप बनानी चाहिए। राइट, तो इसमें मुझे लग रहा है शायद मैं इनिशियल पी के साथ कुछ प्ले अराउंड करूँ, कैलेंडर भी उसमें होगा और शायद कोई टॉक रिलेटेड कोई इसके अंदर एलिमेंट आ सकता है। तो ये R&D है और इसमें आप इंस्पिरेशंस ले सकते हैं। आप जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर आपको कोई आइडियाज़ नहीं आ रहे
तो उसका प्रोसेस ये है कि आप डिफरेंट चीज़ें देखना शुरू करते हैं गूगल पे जाके, ठीक है। तो नॉट टू वरी अबाउट कि अगर आपको कोई आइडिया नहीं आ रहा तो यू कैन ऑलवेज डू दैट। ओके जी, इसके बाद मैं अपने प्रोसेस में जो मेरा एक स्टेप नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है फ़ॉन्ट्स की सर्च करना, कि किस किस्म का फ़ॉन्ट मुझे चाहिए, उसके लिए टाइपफेस। सो आई गो टू fonts डॉट गूगल, मैं उस पे जाता हूँ और सर्च करता हूँ, और मैं देखता हूँ कि जो मेरे कॉन्सेप्ट ऑफ थीम के साथ कौन सा फ़ॉन्ट मैच करेगा, या इवन मैं कुछ 4-5 या अराउंड 10 के करीब मैं फ़ॉन्ट्स डाउनलोड कर लेता हूँ, और उसमें से फिर मैं सिलेक्ट करता हूँ कि कौन सा फ़ॉन्ट जो है वो ज़्यादा वर्क करेगा, ठीक है। और कभी-कभी आप अंदाज़ा नहीं लगा पाते, तो जब आप एक्चुअली काम कर रहे होते हो फिर आपको एक्चुअली आइडिया होता है, क्योंकि दिस इज़ अप्लाइड आर्ट्स, जब तक मैं देखूँगा नहीं तो मैं बहुत अच्छे तरीके से उसे जज नहीं कर पाऊँगा। वेल, इसके बाद मैं अपने ड्राइंग बोर्ड पे आ जाता हूँ। अब मैं स्केचिंग करता हूँ, मैं स्केचिंग मैनुअली भी कर सकता हूँ। इन माय केस आई हैव आईपैड, तो मैं आईपैड के ऊपर अपनी स्केचिंग स्टार्ट करता हूँ, और जैसे कि आप देख सकते हैं मैं स्केच करना शुरू करता हूँ तो मुझे आइडियाज़ आने शुरू हो जाते हैं। और शुरू-शुरू में मैं बहुत ज़्यादा अपनी आइडियाज़ पे फ़र्म नहीं होता, बट आहिस्ता-आहिस्ता जैसे ही मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, मिडवे पहुँचता हूँ, तो मुझे थोड़ी बहुत हिंट्स मिलनी शुरू हो जाती हैं कि मुझे अपने कॉन्सेप्ट को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, राइट? तो इन स्केचेस में इट्स प्रीटी एविडेंट कि मैंने पी को, कैलेंडर को, और एक जो टॉक चैट बबल होता है उसको यूज़ करते हुए मैंने कुछ फॉर्म्स बनाई हैं, और एंड में मेरा कॉन्सेप्ट रिजॉल्व हो गया जब मैंने पी प्लस कैलेंडर प्लस चैट या टॉक बबल आप कह लें, उनको मर्ज कर लिया। तो अब मैं इस ड्राइंग बोर्ड से, जब मेरे स्केचेस कंप्लीट हो गए, मैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाऊंगा, जिसमें मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ जाऊंगा। G20 तो हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे अब आ गए। मैंने ऑलरेडी जो मैंने स्केच बनाया हुआ था, मैंने एक लेयर में इसको इंपोर्ट किया हुआ है या प्लेस किया हुआ है। तो इसको सबसे पहले तो मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम करूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं इसको एज ए रेफरेंस ही यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। एंड नाउ आई नो के मुझे सिर्फ इसको बनाना है, तो आई एम क्रॉपिंग दिस इमेज। तो जितना हिस्सा मुझे चाहिए मैं वो क्रॉप कर, ठीक है जी। अप्लाई कर देता हूँ और इसको सेंटर में ले आते हैं, समवेयर हियर, ठीक है जी। इसको लेयर को मैं लॉक कर दूंगा। रिमेंबर, हम इधर से लॉक कर सकते हैं, और दूसरी कमांड ये है कि मैं अगर Ctrl+2 दबाऊं तो ये लॉक हो जाएगी, ठीक है। बट इधर लॉक का साइन नहीं आता, तो लुक फॉर दिस, आप इधर से भी कर सकते हैं। एनीवेज, मैं क्रिएट न्यू लेयर करूँगा, और मैं अपना जो है ना ग्रिड ऑन करने की कोशिश करता हूँ, कंट्रोल डबल कॉमर्स, राइट। इससे मैं ग्रिड भी ऑन कर सकता हूँ ताकि मेरे पास थोड़ा सा रेफरेंस आ जाए। ओके जी, तो फर्स्ट मैं जो अपना टूल यूज़ करूँगा, मुझे थोड़ी सी राउंडेड एजेस चाहिए, तो मेरे पास राउंडेड रेक्टेंगल टूल भी है, राइट। तो मैं रेफरेंस के तौर पे, यू सी, ये बहुत एग्जैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसको करूँ। और यू सी, ये अगर जो सर्कल है इसको मैं इनसाइड लेकर आऊँ तो मैं और कर्व दे सकता हूँ अपने रेक्टेंगल के कॉर्नर्स को। ओके जी, रेक्टेंगल मैंने बना लिया। अब मैं अपना पेन टूल यूज़ करूँगा, और मैं फर्स्ट पॉइंट इधर लगा रहा हूँ नीचे समवे है, और आप देख सकते हैं थोड़ा सा एंगल जो है वो इनवर्ड्स है, मैं इसको इस तरफ ले जाऊँगा, ठीक है जी। दोनों को सिलेक्ट करेंगे, नीचे वाली लेयर हमारी ऑलरेडी लॉक्ड है तो वो उसको पिक नहीं कर रहा, सिलेक्ट नहीं कर रहा। I'll टेक माई शेप बिल्डर टूल, ठीक है जी। और आप देख सकते हो कि ये मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये मर्ज हो जाएंगे, ठीक है, राइट। एंड नाउ मैं इसको कलर देने की कोशिश करता हूँ, जो मैं थोड़ा सा पिंकिश कलर चाहिए। अगेन थोड़ी सी जो कलर थेरी है वो भी साथ साथ ही चल रही है कि आई नो कि ये जो हमारी ऑडियंस है वो ज़रा एसोसिएटेड है सोशल मीडिया से, ख़ासतौर पर टिकटॉक और इंस्टाग्राम से। तो मेरी कोशिश यही है कि उसी तरह के वाइब्रेंट कलर्स रखे जाएँ, प्लेफुल कलर रखे जाएँ, क्योंकि इसमें एंटरटेनमेंट की भी वैल्यू है, राइट। तो थोड़ा सा ग्लैमरस पिंक आई वुड से मैं यूज़ कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पास एक आउटलाइन है पिंक वाली, और मेरे पास ऊपर एक हेडर है,
ठीक है जी। तो अब इसको भी मैं ओपेसिटी लो करता हूँ। अब मुझे ये जो ग्रूव्स बने हुए हैं जो कैलेंडर के ऊपर बेसिकली उसके रिंग्स होते हैं वो मुझे बनाने हैं, ठीक है जी। तो आई टेक दिस शेप और इसको मैं शिफ्ट ऑल्ट के साथ सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट ऑल्ट के साथ मैं इसको प्लेस कर दूँगा। अब मैं इनको बेसिकली थोड़ा सा अलाइन करूँगा और मुझे अलाइन करना है बेसिकली अलाइन टू सिलेक्शन, जो चीज़ें सेलेक्ट हुई हुई हैं, राइट। तो मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूँगा इवनली। देखा आपने कि ये थोड़ा सा राइट पे शिफ्ट हो गया और इसी के साथ साथ मैं इसको कंट्रोल जी करूँगा, एक ग्रुप बन जाएगा। अब मैं इस ग्रुप को इसके साथ करना चाहता हूँ, तो फर्स्ट इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया और मैं इनको सेंटर अलाइन करना चाहता हूँ। अब ये परफेक्टली सेंटर अलाइन हो गया, मुझे आई डोंट हैव टू बी वरी अबाउट दिस। अब इसको मैं इसमें से पंच करूँगा। ये करने के लिए मैं पाथ फाइंडर में भी जा सकता हूँ और बेसिकली इसको ट्रिम भी कर सकता हूँ, ठीक है जी। तो विंडो में जाऊँगा और आई यूज़ पाथ फाइंडर। हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स आ गया और मैं इसको बेसिकली करना चाहता हूँ डिवाइड, ठीक है जी। मैंने डिवाइड कर दिया। करने के बाद आई हैव टू डू दिस, अनग्रुप किया। आप देख रहे हैं मेरे पास सारी डिवाइड होके आ गई शेप्स, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया। लेट मी ट्राई समथिंग डिफरेंट। मैं दोबारा इसको एक दफ़ा लाइन कर लेता हूँ। या इट्स देयर नाउ। दोनों को सेलेक्ट किया और मैं इसको ट्रिम करता हूँ। नाउ व्हाट वी हैव, इसको राइट क्लिक करके अनग्रुप करूँगा पहले, ठीक है जी। इसको देखें, अब इसमें से पंच हो गया हुआ, एक तरह से ट्रिम हो गया, राइट, जो हमने किया। नाउ व्हाट कैन आई डू इज़, मैं इसी को लेके जो इसका मैं रिंग बनाना चाहता हूँ, मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ और मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। इसकी मैं क्विकली कॉपीज़ बना लेता हूँ, ठीक है। अगेन वही प्रोसेस, पहले मैं इन एलिमेंट्स को, अब जो सिलेक्शन है उनको मैं इनकी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक करूँगा, ठीक है जी। एंड नाउ इसको ग्रुप करके शिफ्ट प्रेस करके इन दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट करूँगा और सेंटर अलाइन कर दूँगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट देयर, ज़्यादा चेंजेस नहीं करनी पड़ी, ठीक है जी। अब जो मेरे पास एक और एलिमेंट है वो ये है, इधर मुझे एक हेडर लाइक फील चाहिए ताकि मैं इसको एक कैलेंडर की फील दे सकूँ, राइट। तो इसके लिए मुझे ये एक हेडर टाइप बनाने की ज़रूरत है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको दो पीसेस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है जी। मैं एक रेक्टेंगल लगाऊंगा, उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं अब डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। और ये आप शेप बिल्डर से भी कर सकते हैं अगर आप माइनस करना चाहते हैं, ठीक है। ऑल्ट अगर मैं दबाऊं तो ये शेप माइनस हो जाएगी, राइट। देयर यू गो। ओके, नाउ वी हैव दिस हेडर। मैं इसको बिल्कुल सॉलिड कलर कर देता हूँ और ये बेसिकली मुझे फिल जो था वो वाइट चाहिए था, ठीक है। बल्कि हम पहले इसको स्ट्रोक दे देते हैं एंड देन आई विल गिव इट अ वाइट कलर। देयर यू गो, ऑलमोस्ट देयर। स्ट्रोक को मैं पिक करूँगा, इसको पहले सेलेक्ट करूँगा एंड देन गिव इट अ स्ट्रोक अराउंड 10, या दिस वर्क्स। और स्ट्रोक ऑप्शन में मैं जाऊँगा राइट साइड से और ऑप्शंस मेरी हाइड हुई हुई हैं, शो ऑप्शंस। इफ़ यू रिमेंबर हमने ये देखा था, हम अलाइन करेंगे स्ट्रोक को। अब मैं चाहता हूँ ये इनसाइड हो, जो हमारी शेप बनी हुई है उसके इनसाइड बेसिकली स्ट्रोक जो है वो मूव अराउंड कर रहा है, राइट। देयर यू गो। सो ऑलमोस्ट देयर, यस, ठीक है जी। अब थोड़ा सा बाद में हम इसे मैनिपुलेट करेंगे। मैं अपनी ग्रिड ख़त्म करता हूँ और लेयर्स में जाके मैं जो इसकी आई बनी हुई है इसको ऑफ कर देता हूँ, ठीक है जी। ओके, इसको अनग्रुप करके हम डिफरेंट कलर्स भी दे सकते हैं। अब अगर मैं इंस्टाग्राम को थोड़ा सा फॉलो करूँ तो उसके कुछ पर्पलिश उसका ग्रेडियंट है, मैं इसलिए इसको स्टार्ट करके आई ड्रॉपर मैंने लिया, सेलेक्ट कर लिया। मैं तीनों को पहले एक ही कलर में कर रहा हूँ। अब मैं इसमें स्लाइट वेरिएशन दूंगा। आप देख सकते हो मिक्सर से भी मैं दे सकता हूँ। मैं थोड़ा सा जो नीचे वाली टोन है वो करंट है, ऊपर वाली जो है वो चेंज हो रही है, तो मैं थोड़ा सा डार्क और फ्यूमी सैचुरेटेड कर रहा हूँ, ठीक है। एंड देन अगेन तो मैं करूँगा। अच्छा, हमारे पास कलर्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रही, सो आई थिंक जो इसका कलर मोड है वो मुझे चेंज करना पड़ेगा। मैं फाइल में जाऊँगा और डॉक्यूमेंट कलर मोड में जाके इसको RGB कर देता हूँ, क्योंकि हम इसको फॉर नाउ वी डूइंग इट फॉर सोशल मीडिया। अगर मैं प्रिंट रिलेटेड कोई चीज़ करना चाह रहा हूँ तो मुझे CMYK में ही करना पड़ेगा।
और फॉर नाउ मैं वेब के लिए बेसिकली इसको डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो मैं इसको RGB में रख रहा हूँ, रेड ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है जी। अब हम देख सकेंगे अगर मैं इसमें चेंजेस करता हूँ तो हमें एविडेंटली थोड़ी सी नज़र आ जाएगी और थोड़ी सी फ्यूमी भी हो जाएगी। तो आई ड्रॉपर से मैंने ये वाला कलर पिक किया और इस तरह से को कर लिया। ठीक है जी, ये थोड़ा सा मुझे सेचुरेटेड से कलर लग रहा है, इसको भी हम थोड़ा सा फ्यूमी करते हैं। ठीक है, लेटर ऑन इसको दोबारा भी देखा जा सकता है। तो अच्छा, अब इसके अलावा मैं अब जो हमारा फ़ॉन्ट है, ठीक है, मैंने गूगल से ऑलरेडी एक फ़ॉन्ट डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मेरी कोशिश होगी मैं उसी को यूज़ करूँ। रेफरेंस के तौर पे आप देख रहे हैं मेरे लिए एक जगह बनी हुई है। मैं एक अलग लेयर लूँगा और टाइप टूल टी प्रेस करने से भी मिल जाएगा। कैप्स लॉक कर रहा हूँ, मुझे कैप्स लॉक में चाहिए, प्लानली मैं लिखूँगा, राइट। इसको हम छोटा कर देंगे और हमारा जो करेक्टर वाली जो सेटिंग्स हैं वो हमें ऊपर सब मेन्यू से भी मिल जाती है। और इसमें पे टोन फॉन्ट मैंने बेसिकली सिलेक्ट किया था। ठीक है, ये थोड़ा सा आप जैसे कि देख रहे हैं ये थोड़ा सा इसका वेट ज़्यादा है, कुछ बोल्ड है, और मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही हो क्योंकि मैंने इसके साथ बैलेंस आउट करना है। इन माय ओपिनियन अगर इसको मैं थिन कर देता तो शायद इसका बैलेंस इतना बेहतर ना नज़र आता। राइट जी, तो मैं थोड़ी सी गाइड यूज़ कर लेता हूँ। कंट्रोल R प्रेस करूँगा और कॉर्नर्स पे मैं अंदाज़न लगा रहा हूँ और सॉरी आई जस्ट शिफ्टेड द टैब। आप रूलर से पकड़ेंगे और ये जब इसकी बेस लाइन बन रही है आप इधर रख सकते हो। नाउ यू कैन सी मेरा जो टेक्स्ट है थोड़ा सा बाहर है, और इफ़ आई वांट टू इंक्रीज द साइज आई कैन डू दैट। ठीक है, देयर यू गो। ओके जी, ऑलमोस्ट देयर, ऑलमोस्ट देयर। ट्रेनिस, तो बेसिकली मैंने अब ये स्क्रैच से एक फॉर्म क्रिएट कर लिया अपने लोगों की, और इसको हम फर्दर इसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स लेकर आ सकते हैं। और फर्स्ट जो मैं इसका कलर चेंज मज़ीद यहाँ पे करना चाहूँगा, और इसके अलावा मुझे अपने क्लाइंट को 3 वेरिएशंस प्रेजेंट करनी है, और उसके लिए मैंने पहले से ऑलरेडी कुछ आपके लिए वेरिएशंस बना के रखी हुई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने इसके अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा से फ़ॉन्ट्स को रिवाइज़ किया है, उनके कलर्स को रिवाइज़ किया है, मैंने शेप को थोड़ा सा रिवाइज़ किया है। मिडल वाली जो ऑप्शन है उसको बेसिकली मैंने थोड़ी सी स्लांट दी है ताकि हम उसमें जो प्लेफुल और इंटरटेनमेंट वैल्यू है वो लेकर आ सकें। और थर्ड जो मेरा है वो थोड़ा सा टिकटॉक के कलर से इंस्पायर्ड है, क्योंकि हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो टिकटॉक और इंस्टाग्राम की है। सो वी हैव दीज 3 ऑप्शंस, और अगर मैं F प्रेस करूं तो मैं इसको प्रीव्यू प्रेजेंटेशन मोड में देख सकता हूं। जी ट्रेनिस, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो से आपने काफ़ी लर्न किया होगा और आप इस स्क्रैच से लोगो क्रिएट करेंगे और उसको स्टाइलाइज करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।